18,500 पे जिस तरह के आउटस्टैंडिंग्स बिल्डअप हैं, जितना उसके करीब जा रहे हैं उतना जूस थोड़ा सा रिस्क बढ़ता है। एक सिग्निफिकेंट गैप अप को चेस करना बेहतर स्ट्रैटेजी नहीं। लेवल्स आपकी स्क्रीन पर वो मेंशन्ड, हम 18,400 के पैच को हिट कर रहे हैं इस समय एसजीएक्स निफ्टी पर। ठीक है, या अब ऐसे में पता नहीं स्टॉक्स न्यूज कितनी इंपैक्टफुल होंगे। आपने सब स्टॉक्स न्यूज देख देख के एक टीम बनाई क्या आज? नहीं, हमने तो बस जो दिखे आज तो सब चल रहे हैं। आज आंख बंद करके तेजी करने वाला थोड़ा सा कन्विक्शन बढ़ेगा उसमें, जहां पे सब चलने के साथ साथ खबरों का तड़का भी हो। तो आज तक खबरें कहां पे है भाई? एक तो एमएससीआई जो चेंजेस होने वाले थे, रिव्यू होने वाला था, उसका अपडेट आ गया आशीष। तो कोई डिलीशन नहीं है, ये एक पॉजिटिव है। 6 एडिशंस है। अब एडिशंस क्या हैं, वो स्टॉक्स वैसे भी रेडार पर रहेंगे। कल आपको याद होगा एलएनटी पर लगातार शॉर्ट कॉल्स आ रहे थे, लेकिन एबीबी में तगड़ी तेजी देखने को मिली थी। बहुत बढ़िया ओपन इंटरेस्ट एडिशन भी देखने को मिला था। तो एबीबी दरअसल एमएससीआई का हिस्सा बन गया है। ये एक एडिशन है। बजाज होल्डिंग एक एडिशन है। इंडियन होटल्स, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स, इसके अलावा टीवीएस मोटर और वरुण बेवरेजेस, ये दरअसल वो स्टॉक्स है जिनको एमएससीआई इंडेक्स का हिस्सा बनाया गया है। फंड फ्लो यहां पर आता हुआ दिखाई देगा। ये जो रिव्यू हुआ है उसके नाम सामने आ गए हैं, आगे एडजस्टमेंट होता हुआ दिखाई देगा। तो ये स्टॉक सबसे पहले आज रेडार पर रहेंगे। इसके अलावा अब नंबर्स पर आते हैं। तो आयशर मोटर्स, जैसे आप कह रहे थे, हेडलाइन में परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया है। मुनाफे में 76% तक का इजाफा, 656 करोड़ के आसपास का ये फिगर डिलीवर हुआ है। रेवेन्यू 56% बढ़कर 2,249 करोड़ पर आया। रेवेन्यू हल्का सा मिस है क्योंकि 3,547 करोड़ का अनुमान था। इबिटा में आप देखिएगा 75% तक की वृद्धि देखने को मिली। 821 करोड़ का इबिटा, एक्सपेक्टेशन हाउएवर 855 करोड़ की थी, तो ये आप इनलाइन कह सकते हैं। मार्जिन्स आए हैं 23.3% पर। मार्केट शेयर 125 सीसी सेगमेंट में बढ़ा है, 30% पर आया H1 में। ये फिलहाल अपडेट आता हुआ कंपनी की तरफ से। ये H1 FY22 में करीब 26% के आसपास था, तो मार्केट शेयर गेन्स देखने को मिले हैं। वॉल्यूम ग्रोथ भी 58% ईयर ऑन ईयर बढ़ती हुई, नतीजे अच्छे हैं। अपोलो हॉस्पिटल्स पर अगर आप ध्यान देंगे, यहां पर थोड़ा सा मिक्स बैग है। स्पेशली आपकी प्रॉफिटेबिलिटी और इबिटा पर थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है, लेकिन उम्मीद से बेहतर है आंकड़े। नेट प्रॉफिट 20% घटा है, 213 करोड़ पर आया, 203 करोड़ का अनुमान था। रेवेन्यू 14% बढ़ता हुआ 4,251 करोड़ का आंकड़ा। इबिटा में 8% तक की डीग्रोथ देखने को मिली है, 565 करोड़ का इबिटा। ये इनफैक्ट उम्मीद से थोड़ा सा बेहतर है आंकड़ा। हॉस्पिटल बिजनेस में साल दर साल करीब 5% तक की ग्रोथ है, 12% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ देखने को मिल रही है। ये रेवेन्यू टर्म्स में है। डिजिटल हेल्थ और फार्मेसी बिजनेस में भी रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिली है क्योंकि पिछले साल लो बेस था, लेकिन यहाँ पर लॉसेस जो है वो अभी भी दबाव डाल रहे हैं, स्पेशली मार्जिन्स पर। वो आपको चीज ध्यान में रखनी है। ट्रेंड के नतीजे आए हैं जहां पर हमने देखा है रेवेन्यू फ्लैट है, रेवेन्यू में इजाफा है, प्रॉफिट फ्लैट है। तो रेवेन्यू में लगभग 66% तक का इजाफा देखने को मिला। प्रॉफिट 1% घटा है। इबिटा में 22% तक की वृद्धि, मार्जिन ट्रिम होकर 13% पर आए हैं। बर्जर पेंट्स, ये तिमाही अच्छी रही है। रेवेन्यू के आधार पर 20% तक का इजाफा, इबिटा में 3% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। मार्जिन्स पर दबाव था क्योंकि इनपुट कॉस्ट बढ़ गया था, हालांकि प्रॉफिटेबिलिटी फ्लैट देखने को मिली है। तो रफली मैनेज किया है मुनाफे को कंपनी ने। इसके अलावा इंडियन होटल्स, क्योंकि एमएससीआई का भी हिस्सा बन गया है, तो वो स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। एक लॉस था पिछले साल, उसके सामने 121 करोड़ का प्रॉफिट एक तो कंपनी ने दिखाया है। रेवेन्यू में 70% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। इबिटा 73 करोड़ से बढ़कर 294 करोड़ पर आया, बहुत सॉलिड परफॉर्मेंस है। और मार्जिन्स 10% के 24% पर आए हैं। कंपनी ने प्री कोविड के नंबर्स को बीट कर दिया है, पॉइंट नंबर 1। आउटलुक मजबूत है, डोमेस्टिक लीजर बिजनेस ड्राइव करेगा बिजनेस ग्रोथ को, ये कंपनी कह रही है। और कॉर्पोरेट ट्रैवल में भी पिकअप देखने को मिला है। इनका जो टारगेट था कि 2025 तक 33% के मार्जिन अचीव करेंगे, कंपनी कह रही है वो एब्सोल्युटली ऑन ट्रैक है। अशोक लेलैंड के नतीजे आए, वो अच्छे रहे हैं। कॉनकॉर के नंबर्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। कई नंबर्स है जिस पर आज इनफैक्ट रिएक्ट करना है। और इन नंबर्स पे डिटेल में आगे और चर्चा होगी जब 8 बजे हम लोग फिर से जुड़ेंगे।